14 मार्च से शुरू होने वाला प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहने वाला है। विपक्षी नेता ने सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाएगा। सरकार के खिलाफ 2 महीने में ही बेहद मुद्दे सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर विपक्ष सदन के अंदर सरकार से जवाब मांगेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि आगामी बजट सत्र में विपक्ष प्रदेश में सरकार द्वारा डिनोटिफाई किए गए कार्यालयों, प्रदेश में लगातार बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था और नशे के बढ़ते कारोबार तथा जंगल में फेंके गए क्विंटल के हिसाब से राशन को लेकर सदन के भीतर सवाल पूछेगी, जिसका सरकार को जवाब देना होगा। क्योंकि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे किए थे, जिन्हें धरातल पर उतारने के लिए कांग्रेस की सरकार कार्य नहीं कर रही है। ऐसे में विपक्ष जनता के मुद्दों को सदन में उठाने का प्रयास करेगा। इस पर जयराम ठाकुर ने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज। जो भी बजट सत्र में जो मुद्दे आएंगे, उन मुद्दों को लेकर के उसी वक्त ही हम बात करेंगे। और आज उचित नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हो गए। यहाँ ऐसी परिस्थिति हो गई है 2 महीने के, जो आज से पहले हिमाचल प्रदेश ने कभी इस तरह से देखी नहीं थी। पूरे हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में संस्थान बंद कर दिए गए हैं। वो एक अपने आप में एक इश्यू है, लोग उसके लिए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हमारी पार्टी की ओर से आग्रह किया जा रहा है और उनकी मांग है, और मुख्यमंत्री के सामने, मंत्रियों के सामने कहा है। तो इसलिए एक तो मुद्दा वो है ही है, और दूसरा जो है राशन जंगलों में फेंका जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा दिया गया राशन हमीरपुर में जंगलों में फेंक दिया गया है कुंटलों के हिसाब से। वो सारी चीज को लेकर के हम जानकारी चाह रहे हैं कि भाई क्या आखिरकार वो सारी चीजें क्यों हो रही हैं। सरकार को जवाब इस बात को देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में एक स्कूटी का जो है नंबर का जो बोली जाकर के 1 करोड़ से ऊपर चले गई, और बाद में कहा गया कि वो फ्रॉड निकला, और खुलेआम फ्रॉड हो रहा है। तो उसमें ऐसी सारी चीजों को लेकर के ये क्या हो रहा है। कानून व्यवस्था की एक नहीं अनेकों घटनाएं कि विधानसभा के सत्र में, बजट सत्र में अब की बार जो है वो हम अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से चर्चा करेंगे, और हो सकता है हम आने वाले समय में विधायक दल के साथ बैठ करके कुछ और भी निर्णय करें। एथिकली अगर हम कहें, जो सरकार संस्थान बंद करने पर आ गई है, लेकिन CPS बनाई जा रही है, चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, कैबिनेट रैंक के साथ बनाए जा रहे हैं, तो वो जो है व्यवस्था परिवर्तन की जो है वो सारी पोल यही खुल जाती है। एक तरफ कह रहे हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन के तहत ये सारा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो इस प्रकार से CPS बनाना और ये सारे व्यवस्थाएं करना सरकार चलाने के लिए, तो ये अपने आप में मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है। और हमेशा इसी बात को लेकर के बजट प्रावधान नहीं किया गया। बजट मंडी गए और मंडी धाम के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया, और उनको जानकारी होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को इस बात की, कम से कम जो पब्लिकली इतना ज्यादा बोलने लगे पड़े। और मंडी की शिवरात्रि में जहां कभी राजनीतिक भाषण नहीं हुआ आज तक, कभी भी किसी सरकार में मुख्यमंत्री को संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारी जो है वो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश का जो है देव समाज राजनीतिक भाषण देना वो कतई भी उचित नहीं था। किसी ने भी पसंद नहीं किया। शिवधाम के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट किया था, और उनको मुख्यमंत्री को यह जानकारी होनी चाहिए, जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए पैसा एक साथ नहीं होता, फेज मैनर में होता है। शिवधाम का फेज 1, फेज 2, फेज 3, 3 फेज इसको रोक क्यों दिया गया है। यूनिवर्सिटी का हमने विधानसभा से एक्ट पास किया है, और स्टेट यूनिवर्सिटी, और तब तक के लिए उसके बजट प्रोविजन करने में कठिनाई है, तब जब तक के लिए उसमें हमको लैंड अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो लैंड अवेलेबल हुई है, लैंड देख उसके बाद वहां पर पोस्टिंग को क्रिएट करने के लिए हमने अप्रूवल दी है।